नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग एक नए विषय के साथ फिर से मौजूद हैं और नया विषय यह है कि जय श्री राम के नारों से जो पूरी पृथ्वी एक प्रकार से गुंजायमान हो गई है, उससे हुआ क्या। बात तो करनी पड़ेगी ना, जानना तो पड़ेगा, समीक्षा तो करनी पड़ेगी उससे क्या होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम आपने भी सोशल मीडिया पर अनेकों बार लिखे होंगे, मुंह से बोला होगा। घर में मंत्र, यह एक महामंत्र है, जय श्री राम, भगवान का नाम आपने भी मंत्र जाप के तौर पर किया होगा। बहुत सारे मित्रों ने यज्ञ किया होगा, हवन किया होगा, अनेक अनेक प्रकार से आपने प्रभु श्री राम का नाम आपने लिया होगा। कहिए कि एक साथ एक दिन यानी 5 अगस्त को जब मंदिर और मूर्ति का कहीं स्थापना हो रहा था, मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा था, यह कहना ज़्यादा अच्छा है। मैं उस पर नहीं जाता हूँ, मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। मंदिर के स्थापना के समय के साथ जिस प्रकार से एक साथ एक स्वर में, एक समय में, एक दिन में, एक काल में, एक परिस्थिति में, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने एक स्वर में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोला। इससे क्या हुआ? कुछ हुआ भी? ऐसे ही लोग बोलते चले गए और बस बोलना था, बोल लिया, बात खत्म हो गई, फिर कुछ बचा नहीं। उसी पे बताना चाहता हूँ, उसका विज्ञान आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसका विज्ञान क्या है? उसका विज्ञान यह होता है, जब हम एक साथ समवेत स्वर में, एक साथ जब बहुत सारे लोग एक ही बात को बोलते हैं तो उसकी एक प्रचंड ऊर्जा पैदा हो जाती है, एक प्रचंड ध्वनि पैदा होती है। जी हाँ, इस बात को फिर गंभीरता से समझिएगा। जब एक ही साथ अनेक लोग एक ही बात को बोलने लगते हैं तो एक प्रचंड ऊर्जा पैदा होने लगती है। उस अमाउंट में एक ऊर्जा पैदा होती है जिसको मापना संभव नहीं है। सामान्य प्रकार से जो हमारे पास जो मापक यंत्र होते हैं उसके माध्यम से मापना संभव नहीं होता है। और करोड़ों लोगों ने एक साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोला होगा। मैंने स्वयं लगभग 1 लाख बार जय श्री राम मंत्र का उच्चारण किया या लिखा, बोलकर, लिखकर व्यक्त किया। अब जब एक व्यक्ति 1 लाख बार लगभग मंत्र का जाप करता है तो इतने करोड़ों लोगों ने जब कितनी अनेक अनेक बार किया है, उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? उससे एक इतनी बड़ी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जिससे हमारे कॉस्मिक वर्ल्ड में, गौर कीजिएगा, जो हमारा ऊपर का जो आभामंडल है, शरीर के बाहर का जो पृथ्वी का जो आभामंडल है, उसमें बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है, बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह विज्ञान है। और इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने उत्सव बनाया, त्योहार बनाए कि त्योहार के दिन जो आप खुश होते हैं, एक साथ अनेक लोग खुश होते हैं, तो आपके शरीर से जो ऊर्जा पैदा हो रही है, आपके शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा सामान्यता पैदा हो रही थी, आप जो चिंता में, किसी न किसी प्रकार की चिंता में, किसी न प्रकार की लोभ में, काम में, क्रोध में, अहंकार में डूबे हुए थे, तो उस उत्सव के दिन, उस पार्टिकुलर दिन, उस खास दिन आप एक साथ एक बड़ा समूह, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो खुश होते हैं, उस दिन जो आपके शरीर से निगेटिविटी पैदा हो रही थी, एक तो वह नहीं हुआ, और दूसरा जो आपने पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस किया, उससे वह निगेटिविटी पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक दिन के लिए नहीं, एक दिन में जितने अमाउंट में आप पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करते हैं, वह पूरे जो ये वातावरण हमारे, जो कहिए कि सूक्ष्म वातावरण है, जो आंखों से दिखता नहीं है, कहीं जो पूरा वायुमंडल है, कहीं जो पूरा सौर मंडल है, कहीं जो पृथ्वी के ऊपर का जो भाग है, वह पूरी तरह से गुंजायमान हो जाता है, वह पूरी तरह से दिव्य हो जाता है, वह पूरी तरह से सकारात्मकता से भर जाता है, वह पूरी तरह से निगेटिविटी को काटने में
सफल हो जाता है, सक्षम हो जाता है। बहुत सारे लोग आज ये सोच रहे हैं, कुछ ने बस मोदी जी ने एक काम कर दिया, हिंदुओं ने एक कार्य कर दिया, मंदिर की स्थापना कर दी, मूर्ति की स्थापना कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, पूजा कर दिया, पाठ कर दिया, बस हो गया, दिखावा करना था, हो गया। जी नहीं, वह तो सामान्य से तुच्छ सी बात समझ में आ रही है। जिन लोगों को ये समझ में आ रही है, जिन लोगों को यह समझ में आ रही है कि इस पॉजिटिव एनर्जी से पूरे पृथ्वी का बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। बहुत सारा जो कचरा जम जाता है, तो जो उत्सव हम बनाते हैं, जो हमारे ऋषियों ने जो उत्सव बनाया, त्योहार बनाए हैं, उस दिन बहुत सारी अनेक दिन का जो कचरा था वो सब साफ हो जाता है। पूरा सौरमंडल एक प्रकार से नया हो जाता है। जैसे आप सब देख रहे हैं, कोरोना पीरियड में जो फैक्ट्रियाँ थोड़ी कम चली, गाड़ियाँ थोड़ी कम चली, लोग थोड़े बाहर भीतर कम किए, तो उससे प्रदूषण जो कम हुआ, तो आप महसूस कर पाते हैं ना कि वातावरण में, पर्यावरण में कितना बड़ा बदलाव आ गया। बिल्कुल वैसा ही प्रभाव मंत्र जाप का भी पड़ता है। और सामूहिक मंत्र जाप, सामूहिक यज्ञ, सामूहिक हवन, सामूहिक त्योहार के पीछे यही वजह थी। और इसीलिए सामूहिक बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, अनेक प्रकार के 1008 कुंडीय यज्ञ, 108 कुंडीय यज्ञ, अनेक प्रकार से यज्ञ आयोजित किए जाते हैं, अनेक प्रकार से सत्संग आयोजित किए जाते हैं, अनेक प्रकार से पूजा पाठ और कर्मकांड और ज्ञानकांड की विधियां अपनाई जाती हैं। उसका यही असर पड़ता है कि वह पूरा परिवेश, जहां वह कार्य सिद्ध होता है, वह पूरा परिवेश स्वच्छ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, मधुर हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, दिव्य हो जाता है। वहां आसुरी शक्तियां लगभग समाप्त हो जाती हैं। इतना बड़ा असर पड़ा है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, एक मित्र ने लिखा है कि लगभग 42 अरब लोग, नहीं 42 अरब बार जय श्री राम, या 43 अरब बार जय श्री राम के नारों को लोगों के द्वारा बोला गया या सोशल मीडिया पर लिखा गया है, फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से। लगभग 7 अरब लोग पूरी दुनिया में हैं लगभग, और लगभग ऐसा लगता है कि 6 बार एक व्यक्ति के ऊपर 7 6 42, यानी 7 गुना 6 बराबर 42। एक व्यक्ति लगता है 6 बार, कम से कम पूरी पृथ्वी के 7 अरब लोगों ने 6 बार जय श्री राम का नारा लगाया है। निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है विचारों में, पूरे पर्यावरण में, पूरे परिवेश में। इसलिए निश्चित तौर पर ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, सकारात्मक आयोजन निश्चित प्रकार से होते ही रहने चाहिए। इसके लिए सरकार को, इसके लिए पूरे समाज को, इसके लिए पूरी मनुष्यता को, इसके लिए पूरी मानवता को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अंत में, आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, आप जीवन के विज्ञान से परिचित होना चाहते हैं, आप जीवन के एक एक कण से परिचित होना चाहते हैं, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।